एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी 22 जिलों से आज अधिकारीगण, नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, जनता के सभी प्रियजन जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जनता से जुड़े हुए सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आज इस अवसर पर पूरा प्रदेश एक साथ मिलकर के हरियाणा की इस विकास गाथा के लिए विचार कर रहा है। ये हमारी हरियाणा की आगे बढ़ने वाली हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उसमें अब सब मिलकर के जब चिंतन करेंगे तो इस आगे बढ़ते हुए हरियाणा को और विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज एक और अवसर भी है जिसको याद करते हैं हम। श्री राधा अष्टमी का दिन है। श्री राधा अष्टमी के दिन पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर हमको मालूम है शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने देश में इसको मनाते हैं। अपने उन गुरुजनों का, शिक्षकों का, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनको हम याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान एक व्यक्ति के निर्माण में हमारे शिक्षक का होता है। उनको भी हम अपनी ओर से सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश, उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजस्सर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही, अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई-वेज हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूं, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट्स काफी समय के जो रुके हुए थे, उसमें समय, खर्च, इन सब को बचाने के लिए आज भी हमने ये 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं, वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो,
मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, ऐसे 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास ये किया गया, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और उसी में आज ये 5वां कार्यक्रम, जिसमें बताया गया लगभग 175 के आसपास योजनाएं, ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में। और 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर 2,038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। मित्रों, जैसे कोविड में मैंने बताया कि हमारा सबका मिलना जुलना, जनता से संपर्क प्रत्यक्ष कम हुआ। हम तकरीबन सब वर्चुअल मीटिंग्स और इस प्रकार की सभाएं भी ना करके हमने उनकी जो संपर्क बनाकर रखा वो ऑनलाइन संपर्क ज्यादा था। हालांकि उसके अपने बहुत लाभ भी हुए। हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई। जहां प्रतिदिन किसी भी प्रसंग से कारण से लोग इकट्ठे होते थे, चाहे उद्योग जगत के लोग होते थे, चाहे बाजारों में विषय आता था, उन सबको अपनी दूरी बनाकर रखने के कारण से वो हमारी सारी चीजें बाधित हुई थी। लेकिन अब वो सब ठीक हुआ है और आगे पुनः जो पुराने वाला सिस्टम है वो लगभग अपने उसी हिसाब से आ रहा है। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की, पूरे हरियाणा में अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी आगे अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की। अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे, लगभग 3,000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूं एक अच्छी संख्या हमारी डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहां तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र न होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहां के कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार जहां तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहां जहां 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है वहां चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नई कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सरकारी कॉलेज ना होकर के शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहां भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, खास करके 1,80,000 रुपए की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहां तक स्कूली शिक्षा है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहां तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहां भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुंचाने का जो काम आह्वान किया था,
इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं, इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहां हर घर में अब चूंकि शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव-गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी घर हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था, वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली का जहां तक विषय है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गांव में, लगभग 6500 गांव में से 5600-5700 गांव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसकी डिफॉल्ट अमाउंट है उसको खत्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हमने की है। जहां तक उद्योग का विषय है, बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जाकर के हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई, छोटा उद्योग, देश भर में आह्वान हुआ है एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहां तक योजना बनाई है और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में यह काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 एमएसएमई यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी। 3 लाख से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसकी जमीन भी ले ली गई है, इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। शेष बचे ब्लॉक में भी दूसरे चरण में इस काम को हम शुरू करेंगे। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, 5 ट्रिलियन, 4 या 5 देश ही ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया, जो इन चीजों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहां ज्यादा होंगे। तो इस बार जहां कहीं बहुत ज्यादा, अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का